किरजानी गांव में हम अभी, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं यकीनन आपके रूह कांपेगी। ये हुआ है यहाँ रात में, और ये पूरी गांव अब खतरे की जद में है। जितने भी ग्रामीण यहाँ तक पहुंच पाए हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाऊं। इधर आइए जरा आप। इसके ठीक ऊपर हमने एक विशेष रिपोर्ट भी इस पे तैयार की है, और गांव वाले वहां खड़े हैं। ये पूरा ऊपर तक टूट चुका है, और सबसे बुरी बात यह है कि इसकी सुध पहले ले ली गई थी। यानी कि भूगर्भ जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि यहाँ सेंसिटिव जोन है, इसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी बताए गए थे, तमाम चीजें की थी। 3 साल पहले की एक रिपोर्ट भी है, उस पर कभी काम नहीं किया गया। अगर उस पर काम किया होता तो शायद आज दिन नहीं देखना पड़ता। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले एडीएम साहब और एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी हमारे साथ पहुंचे हैं। साथ के साथ डीडीआरएफ के भी 2-3 जवान हमारे साथ हैं। यहाँ के जो स्थानीय पटवारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बहुत साफ हैं कि ये अगर समय पर 3 साल पहले ही ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज गांव वालों की जिंदगी खतरे में नहीं होती। मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, दूसरा आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। पर जैसा बूढ़ा केदार में हुआ है, ये घटना काफी हद तक वैसी है, क्योंकि ये नीचे से भी टूट रहा है और ऊपर से भी टूट रहा है। 1200 लोगों का परिवार का ये गांव है, जहां पे हालात बहुत बुरी है। जरा मैं इसमें एडीएम साहब से बात करता हूँ। सर मैं आपको 2 मिनट लूंगा सर। ये सर एक रिपोर्ट इसमें आई थी 3 साल पहले कि भैया ट्रीटमेंट करना है, तब क्या हुआ होगा उसमें? देखिए, वो रिपोर्ट को मुझे देखना पड़ेगा एक बार, चूंकि आप कह रहे हैं, जैसे गांव वाले भी बता रहे हैं, इससे पहले भी 2-3 बार यहाँ पे कुछ स्लाइड हुआ था, तो उस समय भी शायद भूगर्भ वैज्ञानिक और हमारी प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी, तो एक रिपोर्ट भी बनी थी। वो रिपोर्ट का अवलोकन मैं करूंगा, और तदनुसार जो भी आगे स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन गई होगी तो दोबारा हम लोग, जैसे कि स्थिति यहाँ पे और भी खतरनाक। राणा सर एक चीज बताइएगा, यहाँ आइएगा आप, मुझे थोड़ा आराम से आइएगा। राणा सर, जो नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं इनको बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, 3 साल से एक रिपोर्ट आप लोगों के पास होती है, राज्य सरकार को आप देते हो, तो क्या ये वित्त की तरफ से नहीं होता है या गांव वालों को मरने के लिए छोड़ दिया देते? नहीं, पूरी सरकार पूरा प्रयास करती है। काय का प्रयास सर? इतना प्रयास कि ये लोग आज 1200 लोग जिंदगी वो जहां भी ऐसी सिचुएशन होती है, प्रथम दृष्टया प्रशासन उसमें जांच करता है, उसके बाद भूगर्भ वैज्ञानिक भी आते हैं और टीम भी आती है और अपनी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को देती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी काफी लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है, उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करती है कि प्राथमिकता के आधार पर ऐसे गाँव को लिया जाए। तो संभवतः एक गांव भी रहा होगा, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी इसके बारे में है नहीं कि पहले कौन सी रिपोर्ट गई, तो जैसी मैं इसके बारे में पता करूंगा तो डिटेल गांव वालों को मैं इसके बारे में बता पाऊंगा। चलिए, अभी सर को जब पता नहीं है इसमें ज्यादा हम क्या बोलें, लेकिन कोई है शायद जो इस पे बोल सकता है। सर आप जियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब हैं आप, ये क्या रिपोर्ट आपको देखी अभी क्या लग रहा है कि रिपोर्ट में कैसा क्या कुछ रहा होगा ट्रीटमेंट? रिपोर्ट में जो पूर्व जो भूवैज्ञानिक थे यहाँ पे, उनके द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए होंगे, उस पर कितना काम हुआ ये देखने वाली बात है। इससे पहले जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे, ट्रीटमेंट मेजर्स दिए थे, वो कितना काम हुआ उस पर। शायद अगर वो उस पर कुछ काम हुआ होता तो शायद मतलब नहीं एक सेकंड, वो आप भी मान रहे हैं कि अगर कुछ काम होता तो शायद थोड़ा फर्क कुछ हद तक, मतलब ये इतना ज्यादा बड़ा रूप ना लेता है जो भूस्खलन। जो मतलब आप समझिएगा, यहाँ से आपको एक तस्वीर जरूर देखिएगा, एक और वीडियो हमने यहाँ गांव से किया है, आप उसको देखेंगे तो आपकी रूह कांपेंगी। यकीन मानिएगा आज रात और अगर मतलब आपको क्या लग रहा है सर, सेंसिटिव कितना है? और रात बारिश होगी, कुछ और हो सकता है? रात को अगर बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, टोरेंशियल रेनफॉल जिसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ये अपना जो दायरा है वो बढ़ाने के पूरे चांसेस हैं इसके, क्योंकि ये जो है ओवरबर्डन मटेरियल दिखाई दे रहा है, स्टेप टेरेसेस हैं और बेड रॉक अभी बहुत बढ़िया साउंड रॉक नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके दायरा बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। और कहाँ तक हो सकता है सर? उस कंडीशन में गांव वालों के लिए सुझाव है हम लोगों का कि वो उस कंडीशन के लिए तैयार रहें, और हो सके तो कहीं सुरक्षित स्थान पे वो उनकी व्यवस्था। आप भी पहाड़ी हैं सर, आप हमारे मूल को जानते हैं, हमारे लोग गरीब हैं, उनकी आवाज वैसे नहीं कोई सुनवाई देती। आज एकदम से आकर 3 साल पुरानी रिपोर्ट के बाद आप कहते हैं कि गांव खाली कर दो या फिर शिफ्ट हो जाओ, एकदम से नहीं कहेंगे तो ऐसे ही सर? अगर रात को बारिश होती है ऐसे कहा जाएगा? मतलब ऐसा कहना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन केस अगर वो जो है दायरा वहां तक जाता है भूस्खलन जोन का, तो उस कंडीशन में जो है कुछ ना कुछ वो तो करने पड़ेंगे, हमें कुछ स्टेप लेने पड़ सकते हैं, मतलब इमीडिएट स्टेप। मतलब ये आज बोल सकते हैं कि भैया गांव खाली कर दो आप। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, वहीं से मेरा थोड़े कान खड़े हुए कि भैया आप लोग पंचायत भवन में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, आज बोल देंगे कि जाओ। पर 3 साल पहले से जब ये रिपोर्ट है, कोई काम हुए भाई तुम्हारे गाँव में? कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ हुआ ही नहीं। अगर होता तो ये पूरा थोड़ा आता है,
नीचे नीचे गांव तक चला गया, हुआ ही नहीं कुछ काम। ये 6 लाख का काम आया, वो तो ऊपर लगाने के बजाय नीचे गधेरे में लगा दिया, क्योंकि वहाँ पत्थर है। जो मेन स्पॉट है वहाँ पे लगा ही नहीं है, नीचे गधेरे में लगाया। ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि पोल है, इसके जिक्र हमने दूसरे वीडियो में भी किया है, पर ये एसडीओ साहब बता रहे हैं कि भैया अभी 4 मीटर बचा हुआ है तो अभी रहने दो। और ये ऊपर देखिएगा, जहां तक आपकी थोड़ा नजर मैं चाहूंगा आप जूम थोड़ा सा करें तो आपको वो दिखाएंगे, वो महिलाएं वहां पर इंतजार कर रही हैं कि भैया क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा। मैं समझ रहा हूँ देवभूमि में हमारे पहाड़ पे जो लोग हैं ना, एक यहाँ पर भाई भी है, ये मुझे बड़ा एक्टिव भी है, इनसे भी बात करते हैं, दूसरे वीडियो में भी हम इनको आपको दिखाएंगे। तो आप लोग पहले फोन उठो यार, नहीं ये पकड़ना जरा। तो भाई ये यहाँ पे एक भाई ये जो सारी अव्यवस्थाएं इन्हें कैसी हैं, क्या है ये शर्म आनी चाहिए प्रशासन को भी और राजनेताओं को भी, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। गांव में आपदा आ गई और वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, जो भी चीज होगी। विधायक का गांव जो पूर्व विधायक है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पे है। बिल्कुल 7 किलोमीटर दूर है, और जो हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे ही मतलब अपने हैं, वो यहाँ पर नहीं है। अब शासन प्रशासन आया है, वो तो बोल देगा कि गांव खाली करो, लोग कहाँ जाएंगे? लोग कई हफ्तों से सोए नहीं हैं, लोग अपना सामान कहाँ लेके जाएंगे? अगर कोई आसान होता है क्या घर बनाना? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कैजुअलिटी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर रात को अचानक टूट गया तो शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है हमारे लिए? इस पे एक पूरी डिटेलिंग वीडियो हमने भाई की भी मदद ली है उसमें। इनको नमस्ते पहाड़ है, नमस्ते पहाड़ से क्या नाम बताया आपने? आशुतोष नेगी है ये, और लगातार क्षेत्र हित में कुछ करते रहते हैं, कुछ वीडियोस भी बनाते हैं। पर ऐसे जागरूक युवाओं की आज आवश्यकता है, न केवल एक इस गांव को, मुझे लगता है सभी जगह, क्योंकि अपनी बातें आगे रखना और उनपे कार्य करवाना ये सबकी एक प्राथमिकता है। ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये हमारे भी हाल होते थे छोटे में। कहाँ को घूम जानो तू है कौन है तू तो मडविन सा एक खास रिपोर्ट जरूर देखिएगा, आपको समझ आएगा क्या कुछ हो रहा है। अभी ये अधिकारी आए हैं, इनका काम है देख के, और ये वाकई बोल देंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ऊपर कि आप लोग यहाँ प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट हो जाओ या पंचायत भवन में शिफ्ट। क्यों ये दिन क्यों आया कि हमें वहां जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा? समझ रहे हो आप? 3 साल से क्यों नहीं ट्रीटमेंट मिला है गांव को? 1200 लोगों का गांव है ये। 12 की राजन जी 1200-1500 लगभग 1200-1250 जी। आप फौज में थे? नहीं मैं गरीब में हूँ सर। पूर्व प्रधान है जी। तो प्रधान जी आपने भी आवाज उठाई थी, सुना मैंने। क्यों नहीं सर, मैंने काफी पहले 2008 और 13 तक रहा मैं। अच्छा, तो आप उस समय जो है, उस समय नहीं था ये स्पॉट, वर्तमान प्रधान में उस समय ये स्पॉट नहीं था भूस्खलन। उस समय वो स्पॉट भूस्खलन जहाँ पे आज वो पेड़ टूटे हैं ऊपर सर, ऊपर मोटर रोड में, वहाँ भी बहुत खतरा मतलब है। तो हमने जो है वहाँ पे दिया है शासन ने, मतलब थोड़ा भूस्खलन ये दैवीय आपदा में कुछ किया, दैवीय आपदा के लिए 10 लाख जो है वहाँ पे स्वीकृत हुई थी। क्या किया उस 10 लेकिन काम तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें, मतलब खाली काम नहीं होता। और ये अभी वर्तमान में प्रधान है जी सर। इन्होंने अब से 1 साल पहले लेटर लिखा था, उस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने 7 तारीख को, आज 11 तारीख है, 7 तारीख को आपने लेटर लिखा? 7 तारीख को लेटर लिखा था सर मैंने। 7 तारीख को लेटर लिखा था, उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में जहां मैं खड़ा हूं ना, ये देखिएगा, आप यकीन मानिएगा, ये जहां मैं खड़ा हूं ना, ये खेत एक ही है, और ये नीचे बैठ गया अपने आप ही। यहाँ नीचे देखिएगा आप, पूरी ये दीवारें, जहां ये एडीएम साहब और पटवारी साहब खड़े हैं, वहां देखिए आप, ये तमाम वही जद है जो नीचे जाएगी और कभी भी जाएगी। जी आप बताइए प्रधान जी। इस बार सर जो है, पिछले साल जो है मैंने सिंचाई विभाग और कृषि विभाग को जो है लेटर दिए थे, पर इवन इतना था कि बीडीसी बैठक में मैंने लेटर दिया था। तो सिंचाई विभाग की तरफ से पिछली बार जो है 6 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। मैंने चलो काम हो रहा, ठीक है। 6 लाख में आपने ये नहीं सोचा 6 लाख में क्या पुस्ता बनता है? 6 लाख में बाथरूम नहीं बनना ढंग का। लेकिन सब पैसा ही उतना, इस बार जो है मैंने ये सोचा, मैंने सिंचाई विभाग और कृषि विभाग को नहीं, आपदा में सबसे ज्यादा पैसा रहता है, ये कौन खा रहा है? या मंत्री की जेब में जा रहे हैं, या संतरी के, या अधिकारियों के? ये बड़ा प्रश्न है, सारे अधिकारियों को पूछना पड़ेगा। क्या वाकई 6 लाख का ट्रीटमेंट होना चाहिए था इसका? और 6 लाख का क्यों बनाया गया वो? ये बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा। आपने भी कुछ नहीं बोला कि ये 6 लाख में क्या होगा? 6 लाख में वाकई बाथरूम नहीं बन रहा है। इस बार सर मैंने वो जो सोचा कि मैंने इनके पास होगा, इसलिए मैंने इस बार जो है ना प्रस्ताव सिंचाई विभाग को देना, कृषि विभाग को। मैंने डायरेक्ट जो है आपदा कंट्रोल रूम को जो है लेटर लिखा है। मैंने कहा आपदा में पैसा होगा तो उससे जो है कुछ हो सकता है। क्या किया आपदा वालों ने? अब उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं लेटर, वो कर रहे हैं, भेजेंगे टीम। फिर कल मैंने जो है एसएम साहब को लिखा, तनी तान तनी तून, एसडीएम तभी होगा, डीएम तभी होगा, एडीएम साहब इनका ना वो ने भी नहीं कुछ। एक्चुअली इस पर पहले होना चाहिए था, जब ये कार्रवाई 3 साल पहले जब वो रिपोर्ट आई थी ना, वहां ट्रीटमेंट हो जाता। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वो बोला गया है। समय पर लगा हुआ एक कांटा भविष्य में लगे हुए 9 कांटों के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे कट गया ना, इसको आज ही टाका मार दो,
नहीं तो बाद में कैंसर कुछ भी हो सकता है। वही हो रहा है आज इस गांव का हाल। अगर जब ये रिपोर्ट पहली बनी थी या पहले पूर्व प्रधान जी ने जब इन्होंने भेजा था तब ट्रीटमेंट चालू हो जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन क्या करें, हमारे लोग हैं, देते रहेंगे वोट। खैर जो भी होता है, ये वो दूसरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा, हमने विस्तृत रूप से बताई है कहां पे क्या कुछ हो रहा है। कुछ घरों में भी दरारें आई हैं। महिलाओं का क्या कहना है, वो रो रही हैं, उनको दर्द है कि वो घर उनके टूटने वाले हैं, जाने वाले हैं। और यकीन मानिएगा अगर ये चीजें दुरुस्त नहीं की गई ना, यहां, खैर मैं बोलना नहीं चाहता पर बहुत बुरा हाल है। जुड़े रहिएगा।